राधे राधे दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है जब आपका पार्टनर आपको प्यार से बात करता है, आपसे आपकी तारीफ करता है या आपको इम्पोर्टेंस देता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। आपको फील होता है मैं बहुत ज़्यादा खास हूँ। लेकिन उसी पार्टनर का व्यवहार थोड़ा सा बदल जाता है। वो बात कम करे, आपकी तारीफ ना करे या फिर आपको उतनी अटेंशन ना दे, तो अचानक ही मन में सवाल आने लगता है, क्या अब मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? क्या मुझ में कोई कमी आ गई है? लेकिन ठहरिए दोस्तों, यहाँ समस्या रिश्ते में नहीं होती है। कई बार समस्या यहाँ होती है कि हमने अपनी सेल्फ वर्थ यानी अपनी कीमत को पार्टनर के व्यवहार से जोड़ दिया होता है। फर्स्ट, जब प्यार को अपनी वैल्यू का प्रमाण बना लेते हैं। जब हम प्यार को, किसी व्यक्ति के प्यार को अपनी वैल्यू का प्रमाण बना लेते हैं, जैसे अगर पार्टनर हमें प्यार करता है तो हम खुद को वैल्यूबल महसूस करते हैं। लेकिन अगर वही पार्टनर नाराज हो जाए तो हमें लगता है कि शायद हमारी वैल्यू ही कम हो गई है। जबकि सच्चाई यह है कि किसी इंसान का आपके साथ अच्छा व्यवहार उससे आपकी असली कीमत तय नहीं होती है, क्योंकि वो उस इंसान की अपनी वैल्यू होती है कि उसे आपको कितनी देनी है। आपकी वैल्यू किसी के मूड, अटेंशन या अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती है। सेकंड है कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी को बढ़ा देता है। जब कोई हमारे सपोज में किसी दूसरे व्यक्ति की तारीफ करता है, मान लीजिए आपका पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति की तारीफ करता है, वो सिर्फ इतना कहता है उसमें ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे दिमाग में तुरंत सवाल शुरू हो जाते हैं, क्या मुझ में वो क्वालिटी नहीं है? क्या वो मुझसे बेहतर है? क्या मेरा पार्टनर मुझे उससे कंपेयर कर रहा है? यहीं से कंपेयर हमारी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचाने लगता है। थर्ड पॉइंट है बचपन और पुराने अनुभव भी हमारे रिलेशनशिप और हमारे माइंड के साथ, यानी कि हमारे माइंड पर, अवचेतन मन पर गहरा असर डाल सकते हैं। जैसे कभी कभी हम रिश्ते में वही तलाशते हैं जो हमें पहले बहुत कम मिला था, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस। इसलिए जब पार्टनर हमें अप्रिशिएट करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब वही पार्टनर हमसे ऐसी बातें करेगा जो हमें चुभेगी, पुरानी हमारी कमियों पर वो बुली करेगा, हमें बोलेगा कि आप में ये चीज़ की कमी है, तो पुराने जो इमोशनल होते हैं ना एक्सपीरियंस, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। चौथा पॉइंट जो होता है वो है इमोशनल डिपेंडेंसी, जो हम उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जब हमारी खुशी पूरी तरह पार्टनर के व्यवहार पर डिपेंड होने लगे, वो खुश हम खुश, वो नाराज हम परेशान, वो बात करे हमारा दिन अच्छा है, वो इग्नोर करे पूरा दिन खराब है, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं प्यार कर रही हूँ या अपनी इमोशनल ज़रूरतों की पूरी जिम्मेदारी पार्टनर को दे रही हूँ। पांचवा पॉइंट आता है हमारा हेल्दी लव में पार्टनर आपकी वैल्यू बढ़ाता है। एक अच्छा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में खुशी जोड़ सकता है, आपको प्यार, सम्मान, सुरक्षा देता है, लेकिन आपकी पूरी पहचान नहीं बना सकता। अपनी पहचान तो हमें खुद ही बनानी पड़ती है, अपने सपनों को, अपने गोल्स को पूरा करने के बाद, क्योंकि रिश्ता आपकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। आपकी पूरी पहचान नहीं होती है और बनाने भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी रिश्ते को ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन, प्यार या वैल्यू दे देते हैं, तभी वो व्यक्ति हमें इग्नोर करके फिर थर्ड पार्टी में चला जाता है,
क्योंकि अक्सर लॉयल व्यक्ति इन केस ही किसी को मिला हो, ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि जो जितना लॉयल होगा उसको उतना ही ज़्यादा बिट्रेयल यानी कि धोखेबाज इंसान मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जितना ज़्यादा लॉयल रहेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को अच्छा देने की कोशिश करेंगे, वो फिर भी आपको डाउट में ही रखता है उसके माइंड में, क्योंकि उसको लगता है कि इतना परफेक्ट इंसान होता ही नहीं है। परफेक्शन आपके अंदर कहाँ से आ गया है? तो ऐसा ही है, हम जिसको जितना अच्छा देने की कोशिश करते हैं, वो हमें उतना ही अपने डाउट में रखता है। इसीलिए अपने सेल्फ वर्थ को हमें स्वयं को वैल्यू देनी पड़ेगी। हमें स्वयं से जुड़ना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया है और आप भी कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका पार्टनर आपको कम अटेंशन दे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं उसके लिए कम इम्पोर्टेंट हो गई हूँ? एक बार ये पूछिए, क्या मैं आपकी कीमत किसी और के व्यवहार से तय कर रही हूँ? ये हमें खुद से सवाल पूछना है, क्योंकि अगर आप पार्टनर से पूछेंगे तो उसके लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है और उसका शायद सही से रिप्लाई ही ना दे, चाहे पार्टनर मेल हो या फीमेल हो। पर हाँ, जो बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं उनको भी मैंने देखा है, तो वो ईज़िली इन सवालों के जवाब दे देते हैं और समझा भी देते हैं, आपको अंडरस्टैंड भी करते हैं। क्योंकि जिस दिन आपको अपने सेल्फ वर्थ का एहसास हो जाता है, उस दिन प्यार में इनसिक्योरिटी कम होने लगती है और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। याद रखिए दोस्तों, आपकी कीमत इस बात से कभी तय नहीं होती है कि कोई आपको कितना प्यार देता है। आपकी कीमत इसलिए है क्योंकि आप स्वयं एक मूल्यवान हैं। यहाँ पर हम जैसा सोचते हैं ना, जैसे मैं सपोज कि आप लॉयल हैं, तो आप लॉयल व्यक्ति ढूंढेंगे, पर आपको लॉयल नहीं मिलेगा। और जो लॉयल व्यक्ति नहीं है, जो ऑप्शंस को डील करता है, जिसको ऑप्शंस में रहना अच्छा लगता है, तो उसको अक्सर वही व्यक्ति मिलेगा जो ऑनेस्ट हो, जो एक जगह स्टे करके अच्छा रिलेशनशिप में ग्रोथ करना चाहता है और हैप्पी लाइफ चाहता है, हैप्पी फैमिली मेकिंग करना चाहता है। तो जो ऑनेस्ट व्यक्ति होगा ना, वो अक्सर अपोजिट व्यक्ति यानी कि जो अपोजिट पार्टनर होता है ना, जैसे कि आप ऑनेस्ट हो तो सामने वाला आपको धोखेबाज ही मिलेगा, और धोखेबाज को हमेशा ऑनेस्ट व्यक्ति मिलते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैंने आपसे शेयर की हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप सुन रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहाँ विचार बदलते हैं वहीं जीवन बदलता है। दोस्तों, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगता है और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मेरा सेपरेशन और मेरी जो गाइडलाइंस है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अगर उससे आपको ज़रा भी हेल्प मिलती है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं जो कर रही हूँ, वो वाक़ई किसी के काम आ रहा है। अगर 100 में से 25% भी अगर मैं किसी के काम आ रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि आपकी वजह से ये चैनल ग्रोथ करेगा। मैं तो सिर्फ़ एक माध्यम हूँ, इसलिए मुझे आप सभी के सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह आप सेपरेशन से अभी कुछ लोग निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सेपरेशन से निकलने की, और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम खुद को प्यार नहीं देंगे, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो यहाँ पर किसी के पास टाइम नहीं है जो हमें सेल्फ लव दे, मतलब हमें ऑनेस्टी से प्रेम करे और हमारी ग्रोथ में हमारा सपोर्ट करे। कोई नहीं होता है। इसीलिए कोई फादर फिगर आपको उतना सपोर्ट नहीं दे पाएगा जितना आप खुद को दे सकते हैं। फादर फिगर मतलब सपोज जो आपके पेरेंट्स हैं ना,
वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, उनसे ज़्यादा सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। फिर चाहे वो आपका लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ ऑनेस्ट ही हो, और सपोज़ होता भी है किसी-किसी रिलेशनशिप में ऑनेस्ट पार्टनर भी होते हैं। तो आपको है ना समझना है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अगर वाक़ई आपको बिट्रेयल मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, तो आपको बोलने की बजाय उस रिलेशनशिप को, उस व्यक्ति की एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करना है। और जहाँ भी एक्टिविटी आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको उस व्यक्ति से बात करनी है, और शांत तरीके से बात करने की आवश्यकता है। ना तो परेशान होइए, ना चीखिए, ना चिल्लाइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप अपने आप को एकदम अलोन कर लेंगे। इसलिए ऐसे ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को मत ले जाना। जितना हो सके ना चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, अच्छे से बैठ के, कोई आपका बड़ा है, कोई फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ बैठ के खुल के बात कीजिए उस टॉपिक पे, और पार्टनर को बिठाइए। अगर कोई नॉर्मल गलतफ़हमी है तो उसको क्लियर कर लीजिए, और अगर वाक़ई आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो फिर उस पे अच्छा डिसीज़न लीजिए, जो आपके लिए भी अच्छा हो और सामने वाले के लिए भी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। राधे, राधे।